हाय गाइस, तो ये है मेरी मन्नत का जन्मदिन का वीडियो। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने मिल बांट के बना रखा है। मेरी छोटी सी गुन्नू है, ये मासी की बेटी, इसने भी बना रखी है वीडियो मेरी। तो मेरे पास कैमरा पकड़ने का समय नहीं था, या ये मान लो कि मैंने वीडियोस नहीं बना पाई बिकॉज़ काम बहुत था, बच्चा छोटा है, बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, तो इस वजह से। यहाँ ये गुन्नू है मेरी मौसी की बेटी, यहाँ मम्मी बैठी हैं। मम्मी को मैंने पहले ही बुला लिया था, मतलब पहले ही आ गई थी मम्मी। तो यहाँ मम्मी बैठी हैं मन्नत को लेके, और मन्नत आराम से बैठी है। इस टाइम पे ना मन्नत को मैंने सुबह ये कपड़े पहनाए थे, तो ये इसी में ही है अभी शाम के वही 4 बजे 5 बजे के आसपास आई थी मम्मी, तो तब का टाइम है ये। और उससे पहले मैंने घर का सारा काम कर लिया था। मन्नत डांस कर रही थी अपने आप। बैलून वाले भैया आ गए थे, ये वैसे आने वाले थे 3 बजे, और इन्होंने 4:30 कर दिए थे आते आते में। तो आने के बाद इन्होंने 10-15 मिनट में डेकोरेशन कर दी थी, कोई इतना बड़ा आफत नहीं आई थी। तो यहाँ पे मंदिर के दरवाजे मैंने बंद किए हुए थे, तो बुआ ने खोल दिए, मतलब मौसी ने मेरी खोल दिए। तो यहाँ पे आप रूम देख सकते हो। ये जो रेड वाला कारपेट है वो ज़मीन पे बिछाना बाकी रह गया था, बाकी सब काम हो रखा है, घर पूरा साफ़ है। और अभी ये डेकोरेशन हो जाएगी, उसके बाद जो बचा कुचा रह जाएगा वो देखेंगे। और यहाँ जो बीच हॉल का सामान जो होता है ना बाकी का, वो मैंने बालकनी में करवा दिया था कुछ, क्योंकि बालकनी में ज़रूरी था। और मैं ना सूट को टाइट कर रही थी थोड़ा सा हाथ से सिलाई करके, और इस टाइम तक मैं ना लोवर टी शर्ट में थी। तो मम्मी मेरे को वही कह रही थी कि कोई आ जाता है, अच्छा नहीं लगता, जाके कपड़े बदल पहले तू, बाद में बाकी काम होते रहेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं नहा के आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह नहाई थी, 2 बार नहा चुकी हूँ अभी तक मैं, और अब मैं तीसरी बार नहाने गई, क्योंकि आती इतनी गर्मी लग रही थी पूछो मत। गाइस, आपने मन्नत की गुन्नू की बातें सुनी। मन्नत के लिए कितना अच्छा उसने बोला कि आज मेरी मन्नत का बर्थडे है, और मैं देखो कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ। उसने बीड्स लगा रखे थे काफ़ी सुंदर सुंदर। तो ये इन्हीं की बेटी है, ये मेरी मौसी हैं। तो हम वैसे नॉर्मली इनको बुआ बुआ बातें करते हैं, तो बुआ बुआ बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ डेकोरेशन मैंने करवाया था भैया से। वैसे मैंने इनसे ना कुछ और बोला था, लेकिन इन्होंने ये कर दिया, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो अब ऐसा हो गया, ये पोजेस बना रही थी। तो घर पूरा इस तरीके से मेरा सजा था, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अच्छे से मैंने ऐसे बैलून से डेकोरेट करवा दिया था। और फिलहाल में ना आपको बता दूं कि बारिश की वजह से ना बाहर गली में टेंट नहीं लगा, बिकॉज़ ऐसा था कि गली में टेंट लगवाने का मतलब था कि गीला वीला हो जाता। तो यहाँ पे मम्मी ने ना मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा दिया था। 6 बज गए थे आई थिंक, इस टाइम पे 6 बज गए थे डेकोरेशन होते होते में। तो मम्मी ने बर्फ़ी का प्रसाद मैंने मंगवाया था, तो मैंने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई जिन्होंने दिया है सबसे पहले तो जन्मदिन उन्हीं के साथ सेलिब्रेट होना चाहिए। तो मैंने केक बाद में कटिंग किया था जब सब आए थे, लेकिन मैंने मिठाई उनके लिए प्रसाद पहले ही मंगवा के चढ़वा दिया था, क्योंकि मैंने चढ़ाना नहीं था और मम्मी ने चढ़ा दिया था और दिया भी जला दिया था। तो यहाँ कुछ इस तरीके की डेकोरेशन करवाई है, और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हैं। तो यहाँ ना मेरा भाई आया था, ये अभी आया था थोड़ी देर पहले। तो इससे ना गुन्नू बैलून फुलवा रही थी ये वाला, क्योंकि उसको हाथ से खेलना था मन्नत के साथ। तो यहाँ पे ये देखो, ये कैमरे में कैसे उछल उछल के आ रही है। तो इसके बीड्स लगा रखे थे ना, इसने यही दिखा रही थी। तो यहाँ मेरी मम्मी और मौसी हैं। आप कुछ बताओ, आप मन्नत को कुछ कहना चाहते हो? जब वो समझ आ जाएगी उसको तब वो सुनेगी, है ना, तब तो वो सुनेगी ना। बोलो क्या बोलना चाहते हो आप मन्नत को बर्थडे पे? बंद करनी हम बोले भाई समझी मन्नत बड़ी है, पढ़े नहीं पढ़ती नहीं, मन्नत तो पढ़ेगी। दोबारा बोलो। अच्छा बोल गाय रुला मारा उसको, देख लो। कल बोलेंगे, चल मामे तू बोल। मामा बोलेगा। मामा बोल। मन्नत कल को व्लॉग देखेगी। तुम बोलो। बोलेगा मामे बोल। मैंने कुछ नहीं बोलना। और पापा तुम बोलो। पापा मन्नत देखेगी कल को। जब पूछी बड़ी हो जाएगी फिर पूछी देखेगी। पास आके बोलो ना, क्यों? इतनी आवाज नहीं आती उसमें। आवाज नहीं पास आती। में आओ। करिए ना पूछो देखो। मन्नत
कड़े पाए सब कुछ पा के हीरोइन बन गई है। चुप कर, मैं तेरा व्लॉग बना रही हूँ। चुप कर, चल वीडियो बनाएंगे। नीचे चल। सो गाइस यहाँ पे ना गुन्नू थोड़ा सा इमोशनल सी हो रही थी, उसको उसकी मम्मी ने थोड़ा कुछ बोल दिया था तो वो चिढ़ गई थी। तो यहाँ पे देखिए पार्किंग के अंदर हमने इस तरीके से कुछ डेकोरेशन कराई थी और इस तरीके से खाने का अरेंजमेंट रखा था। और ये जो भैया सो रहे हैं वो भैया मतलब सर्व करने के लिए सबको एज अ वेटर के तौर पे मान लो, तो ये है। तो यहाँ पे ना ये सारा सामान इस तरीके से हम लोगों ने बिछा रखा था। उसके बाद यहाँ मैं ऊपर आई तो देखा तो ये लोग गाने वाने लगा के बैठे थे, डांस करने में लगे हुए थे। तो मेरी मौसी जो है ना वो इतनी ज़्यादा डांस में मतलब वो है, उसको बस मौका मिलना चाहिए, वो कहीं पे भी तैयार हो जाती हैं और लग जाती हैं। और आप ये सोचोगे कि मौसी है तो इस तरीके से बात कर रही है। तो देखो जिस समय मेरी मम्मी की शादी हुई थी और उस समय मेरी मौसी 2 साल के आसपास की थी। और ये मान लो कि मतलब जब मैं हुई हूँ मतलब मैं उसी साल में हो गई थी। जनवरी में मम्मी की शादी हुई थी और मैं नवंबर में हुई थी, ठीक है। तो ऐसा था। तो मतलब मेरे मान लो वो मेरी मौसी 3 साल की भी पूरी नहीं हुई होगी और मैं आ गई थी। तो मैंने अपनी मौसी, ये वाली मौसी के साथ मैंने अपना बचपन एक बहनों की तरह जिया है। तो हम लोग एक तरीके से बहनों वाला रिश्ता रखते हैं। तो हमारे में वो मौसी भांजी वाला रिश्ता है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। तो हमने हमेशा बहनों वाला रिश्ता रखा है। तो इस वजह से हमारी बात करने का तरीका भी आपको वही मिलेगा जो बहनों वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मम्मी वगैरह सब लोग डेकोरेशन के साथ ना थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। हम मन्नत को हंसा के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। और मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाई यहाँ पे मन्नत के साथ। तो ऐसा भी होता है कभी कभी ना, इंसान खुद ही भूल जाता है कि यार आपको करना क्या है। मैंने इतना सोचा था मैं ऐसी रील बनाऊंगी, वैसी बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन सभी जो लोग आ रहे थे या जो भी आने वाले थे ना, उनके साथ बातचीत मुझे ही करनी थी मेन। क्योंकि देखो जब आप सेपरेटली रहते हो ना तो आप ही वहाँ पर मेन होते हो, है ना। जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हो तो आप मेन होते हो। तो यहाँ पर देखिए डांस स्टार्ट हो गया और आप इंजॉय कीजिए। नाश्ता तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस उसके बाद आप फुल डेकोरेशन ये देख सकते हो। केक आ गया था, केक कटिंग करने के लिए मेरी मन्नत जो है वो सो गई थी क्योंकि कुछ लोग आ गए थे, गेस्ट जो थे। हालांकि हमने इनवाइट बहुत सारे लोगों को किया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग दूर रहते हैं और काफ़ी सारे लोग बारिश की वजह से नहीं आए। और कुछ लोग इस वजह से नहीं आए क्योंकि ऑफिस का दिन था। तो सूरज के ऑफिस से भी 20 लोग इन्वाइटेड थे, लेकिन वो भी फ़िलहाल में नहीं आ पाए। उनके
मतलब ऐसा है कि कुछ इक्का दुक्का लोग बाद में लास्ट में आए थे, शायद उनकी पता नहीं वीडियो है कि नहीं है, लेकिन इस तरीके से था सीन। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद ही केक कटिंग कर लिया, बिकॉज़ खाना ठंडा हो रहा था, खाना वगैरह आ चुका था, तो खाना ठंडा हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने खुद ही कटिंग कर लिया। मेरी मन्नत सो रही थी, तो बाद में जब वो उठी थी मैंने उसे केक खिलाया था और उसने खाया भी था। तो यहाँ पे सबने, मम्मी पापा ने बोला कि बच्चा सो रहा है, कोई बात नहीं, उसे परेशान मत कर, तू और सूरज मिलके केक कटिंग कर लो और सबको मतलब कर लो, खाना वाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज़ सब लोग वेट कर रहे हैं और सबका खाने का टाइम हो चुका था। फ़िलहाल में ना 8 साढ़े 8 9 साढ़े 8 भी नहीं, 9 बज गए थे इस टाइम पे। तो उसके बाद सबने डांस वगैरह करना था। अभी फ़िलहाल में जो डांस आप लोगों ने देखा वो सिर्फ हम लोगों का, घर का लोगों का था। अभी मेरे रिश्तेदार जो बाकी लोग हैं वो आए हुए हैं, जो मतलब जो भी लोग आए थे उनका डांस बाकी है। तो यहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। मन्नत अभी भी फ़िलहाल में सो रही थी, छोटी सी है यार, ये सो गई ना, तो इसके चक्कर में मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं की इसकी। मैं इसकी 2 ड्रेस सिलाई थी, एक पिंक कलर की, एक वाइट कलर की। तो मेरे को था कि केक के अकॉर्डिंगली दोनों ड्रेसेस हैं इसकी कलर की, लेकिन ये सो गई थी तो मैं क्या करती। यहाँ पे मैंने इसको पापा को पकड़ा रखा था, सोई हुई थी ना, तो केक काट लिया तो पापा को दे दिया था मैंने इसको। तो मैंने फिर सबको और सूरज ने मिलके हमने सबने खिलाया सबको केक। तो यहाँ पे मेरी मौसी मौसा थे, यहाँ मेरा भाई है ये, और मम्मी पापा तो आपने देखे ही हुए हैं, पहले सबसे पहले मम्मी पापा ही आए थे। तो यहाँ पे ना हर एंगल से फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी, तो आप लोग फ़ोटोज़ भी देख सकते हो। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे चेंज करने ही थे, तो मैंने चेंज कर लिए थे। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया है, आप लोग ढेर सारा प्यार देना, बहुत सारी विशेस देना। और ये है मेरी इन-लॉज़ में दीदी है मेरी, मतलब नंद लगती हैं। और जो ये यहाँ भैया खड़े हैं वो सूरज के फ्रेंड हैं, तो एक तरीके से भाई भाई एक दूसरे को मानते हैं लोग। तो ऐसा है। तो यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ क्लिक होने के बाद ये मम्मी की काफ़ी सुंदर सी फ़ोटो आई थी। ये नंद का बेटा है जो आप देख रहे हो। उसके बाद नीचे खाना स्टार्ट हो चुका था, तो सब लोग आ गए थे नीचे, मतलब दीदी आ गई थी, मम्मी मेरे पापा आ गए थे, भाई आ गया था, मौसा जी आ गए थे और इनका बेटा था। और फिर बाकी लोग ऊपर जो बचे हैं, भैया बचे हैं, वो मतलब उनके फ्रेंड बचे हैं, और बाकी जो भी लोग बचे थे। और ऊपर वाली दीदी थी, मतलब ऊपर वाली भाभी थी, उनकी फैमिली थी पूरी। उन लोगों को वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो काफ़ी लेट आए थे और उस टाइम पे कैमरा तो जितना था नहीं। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि बात कर रही हूँ, लेकिन ना ऐसा हुआ था। तो ये लोग फिर ऊपर आके बातचीत कर रहे थे अंदर बैठ के। तो मेरी मौसी जो है वो थोड़ा सा अच्छी हैं, कपड़े चेंज मैंने, मम्मी ने, मौसी ने, सब ने किए थे। और मन्नत सो गई थी तो मन्नत के कपड़े चेंज नहीं हो पाए थे। मम्मी कह रही उसको परेशान मत कर। गुन्नू ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, उसको नया कपड़े पहना के हमने रेडी किया था। तो आप लोग डांस एंजॉय करो सभी लोगों का।
What you need to always be. तेरा बंदरा हीरो होंडा लाया है। Thank you.
गाइस फाइनली बर्थडे हो गया और अभी मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ। और बर्थडे का व्लॉग मतलब जन्मदिन का जो व्लॉग है वो काफ़ी पहले का बना हुआ है और काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे मेरे, जिसके कारण आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं हो पाया टाइम पे। वीडियो पेंडिंग चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ सभी चीज़ें शेयर कर दूँ। उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियोस ब्लॉग्स पसंद आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा, बिकॉज़ पता है क्या हुआ कि जन्मदिन का अभी भी मेरी डेकोरेशन जो है ना वो कंटिन्यू लगी हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, जन्मदिन के बाद दीदी रुक गई थी, मतलब मेरी नंद रुक गई थी, मम्मी रुक गई थी, मौसी रुक गई थी, काफ़ी लेट हो गया था ना, तो इस वजह से मेरा भाई और पापा चले गए थे। मतलब वो लोग खाना खा के ही चले गए थे 10:30-11 बजे के आसपास। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डांस हुआ। ऊपर वाली भाभी के भैया मतलब जो हस्बैंड हैं वो आते ही 11:30 बजे काम से हैं, तो उन्होंने उसके आने के बाद खाना वाना खाया नीचे जाके। और जो हमारा नीचे का सेटअप था वो अगले दिन सुबह उठा, वो लड़का चला गया था जो वेटर हमने मतलब रखा हुआ था, वो चला गया था खाना वाना खा के 12:30-1 बजे के आसपास। और बाकी लोग भी चले गए थे, भैया वो चले गए थे जो सूरज के आए थे फ्रेंड, वो मेरी शादी पे भी आए थे। और उनकी मम्मी भी थी तब, आज की डेट में उनकी मम्मी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं अच्छा है सब कुछ। और जो लोगों को हमने और भी इनवाइट किया था वो लोग कोई किसी रीज़न से नहीं आया, कोई दूर था, और कोई इस वजह से नहीं आया कि ऑफिस था, है ना, और कोई इस वजह से नहीं आया कि बारिश का बहुत ज़्यादा मतलब गदर मचा हुआ था बारिश का। तो ये सारे रीज़न की वजह से जिनके बच्चे छोटे हैं वो नहीं आ पाए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए, है ना। तो कम से कम 20-30 लोग थे जो नहीं आ पाए, 20 मान लो, 20 के आसपास। इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं टेंट लगवा रही थी नीचे, जिससे कि ये होता कि सब लोग आ जाते। लेकिन सबका वही था कि बारिश बहुत थी, तो उसी दिन हम समझ गए थे, तो हमने क्या किया, एंड मोमेंट पे उसको नीचे सेटअप लगवाया पार्किंग में, नहीं तो हम बाहर गली में कर रहे थे सब कुछ। और आपने देखा होगा बैलून वाले भैया भी 4-5 बजे शाम को आए हैं, तो इसी वजह से वो शाम को आए हैं, क्योंकि हमने बाहर नहीं लगवाया, हमने अंदर ही लगवाया। और अंदर का सेटअप जल्दी लग जाता है मेरे हिसाब से बाहर के सेटअप से। बाहर का सेटअप थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, उसमें ना वो एंगल वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी आनी थी, बैलून की जो डेकोरेशन होती है उसमें, लेकिन वो फिर बाहर हुआ ही नहीं। तो हमने मना कर दिया उनको फ़ोन करके कि भैया मत लाना, बारिश बहुत है, आप अकेले आ जाओ बैलून लेके और वो डेकोरेशन कर दो। तो उन्होंने वो सब चीज़ें कर दी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और अगले दिन हम लोग दीदी के साथ गए थे सीपी, वहाँ बंगला साहब गए थे, हनुमान जी के मंदिर गए थे। तो क्योंकि आप सबको पता है कि मंगलवार था उस दिन 7 तारीख को, तो बारिश बहुत थी, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा बारिश थी। हम कैब से गए थे, कैब से आए थे, वो वहीं से नोएडा चली गई थी, सीपी तक हम लोग साथ में थे। उसके बाद वहाँ से वो नोएडा चली गई अपने बेटे के साथ, हम लोग वहाँ से कैब करके घर आ गए थे मन्नत को लेके। रात के 10 बजे वापस आए। मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा रहा कि बिज़ी। अगले दिन कोई वीडियो ब्लॉग नहीं किया मैंने, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरी रात हम लोग इतनी बातें की क्या बताऊँ। फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे, मम्मी भी थी, मौसी मतलब मेरी मौसी रुकी हुई थी, दीदी रुकी हुई थी, सूरज थे। मतलब पूरी रात हम लोगों ने बहुत मस्ती मारी, बहुत बातें की, धड़ाधड़ चाय पी हमने, मतलब बहुत टाइम तक। और सब ने खाना खा लिया था, आपको पता है, सब ने खाना खा लिया था। खाना बिल्कुल अच्छा तरीके से मतलब पूरा हो गया था सभी को। और जो लोग नहीं आए थे उनका खाना बच भी गया था। मटन था, सब्जियों में मटन था एक, और 2 सब्जियां वेज थी, एक मिक्स वेज थी, एक शाही पनीर था। साथ में हमने रोटी करवा रखी थी, नॉर्मल जो बटर रोटी होती वो, और साथ में लच्छा पराठा था, और चावल थे, रायता था, सलाद था, मतलब बहुत सारा सामान था। उसके बाद केक था मीठे में। तो मीठा हमने एक्स्ट्रा नहीं कराया, क्योंकि हमारे घर में ना मीठा बहुत ज़्यादा सबको पसंद भी नहीं है, तो हमने मीठे में केक ही रख लिया था, क्योंकि केक सब लोग खाते ही हैं, है ना, फिर केक बच जाता नहीं तो मेरा। तो ये था। ऊपर वाले 5 लोग थे, 3 बच्चे हैं उनके, और 2 भैया भाभी थे। नीचे वाले आंटी अंकल थे, उन्होंने भी खाना खाया। सब ने मतलब ऑलमोस्ट खाना वगैरह सब ने खाया। जो बच गया था वो फिर मैंने अगले दिन थोड़ा मम्मी के घर भिजवा दिया था, और थोड़ा दीदी रुकी हुई थी, तो हम लोगों ने अगले दिन भी वही दिन तक मतलब एक टाइम हमने वही खाया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने फिर पकोड़े बना लिए थे, बारिश वगैरह आ रही थी बहुत तगड़ी, और दीदी कहती पकौड़े खाने का मन हो रहा है, तो चलो फिर पकौड़े बनाते हैं। तो पकौड़े वगैरह बनाए, फिर हम लोग बाहर चले गए, बाहर खाना पीना हमने एक टाइम का खा लिया। तो ऐसा हुआ। और रात का फिर जो डिनर था वो डिनर हमारा रह गया था, तो वो फिर उन्होंने अपने घर पे जाके किया होगा। वैसे हमने स्नैक्स टाइप चीज़ें खा ली थी बाहर भी, कचौड़ी वचौड़ी खा ली थी, बहुत सारी चीज़ें खा ली थी, चाय वगैरह पी ली थी बारिश में, तो मज़ा आया था काफ़ी। तो ये था पूरा जन्मदिन। और अब अगला दिन मतलब अब हो गया है, 2-3 दिन निकल चुके हैं घर के कामों में, सफाइयों में मैं रह गई। कपड़े इतने धोए हैं, आपको दिखाऊं, ये देखो मेरे कपड़े, पूरा सोफ़ा ना ऊपर तक, मतलब जितनी लंबी मेरी अलमारी है ना उतना लंबा मेरा कपड़ों का खिलारा हो रहा है। और बाहर बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ना मैंने अंदर ही कपड़े सुखाए हैं, बहुत मुश्किल, इधर डाल उधर डाल, बहुत सारी चीज़ें। और मन्नत के खिलौनों में मतलब मन्नत के गिफ्ट्स में ज़्यादातर खिलौने आए हैं, और हिमालय के वो जो पैक होते हैं, किट होती है जो दो किट आई हैं, और मम्मी वगैरह सामान लाए थे, कपड़े लाए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हैं उसके जन्मदिन के हिसाब से। और कुछ चीज़ें तो ऐसी आई हैं जो अभी वो खेल भी नहीं सकती। किचन सेट तक आया है उसके खिलौनों में, किचन सेट आया है, कार आई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई है। तो मुझे हंसी आती थी कि यार बच्चों के जन्मदिन पे लोग मतलब किस तरीके के गिफ्ट होते हैं ना, मतलब हम लोग सोच रहे थे। तो बस यही सब है। अभी डेकोरेशन जो है वो मेरी ऐसी की ऐसी बलून वाली, ये देखो लगी पड़ी है, मैंने नहीं उतारे बलून। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा मन तो हो रहा है कि सूरज का जन्मदिन आ रहा है अगले महीने 31 अगस्त को। तो मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारा जन्मदिन भी ना इसी डेकोरेशन में कर दूँगी। तो वो इतना हंस रहे थे
कि भाई गुलाबी और वाइट गुब्बारे लगे तो इसमें मेरा जन्मदिन मनाएगी, ऐसा वाला। तो मैं मजाक कर रही थी, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि तुम्हारा केक भी मैं इसी में काट दूंगी तो मेरे ना पैसे वसूले जाएंगे, 2 जन्मदिन हो जाएंगे। मतलब ऐसा मेरे दिल में आ रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यार ये लड़कियों वाला कलर है, वो उनके जन्मदिन पे क्या करेगा। और वैसे तो बैलून क्या ही बड़े लोगों के उतना लगाना, तो ऐसा सीन है। तभी फ़िलहाल में ना बाहर मैंने कंबल धो के डाल दिया है सूखने के लिए। आज थोड़ा मौसम गर्म सा है, बारिश नहीं आ रही, वैसे तो बारिश जैसा हो रहा है मौसम, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। सुबह से गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैंने ना कंबल धो के डाल दिया। सूरज के अब डे शिफ्ट है, वो गए हैं ऑफिस, और मन्नत मेरी सो रही है। खाना उसको मैंने खिला दिया, वो सो गई है, दूध पी के, खा पी के, खाना भी खा लिया उसने। तो लंच का टाइम हो रहा है, अभी 1 बजे का। तो मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बात भी कर लूँ। अब आज से मैं नए वीडियो स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को बुलाया था, लेकिन बहुत कम लोग आ पाए। कोई बात नहीं यार, होता है, कभी कभी नहीं कोई आ पाता तो कोई बात नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब जो आ गया वो भी अच्छा, जो नहीं आया वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं आए या नहीं आ पाए या क्या रीज़न था, है ना। लेकिन अब मैं सच बताऊं तो अगली बार मन्नत का 1 साल वाला जन्मदिन है। अभी वो फ़िलहाल में सो गई थी, लेकिन हाँ अच्छा हो गया सब कुछ, सब कुछ अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हालांकि डांस बहुत टाइम तक, बहुत देर तक हुआ, लेकिन उतने वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि ना वीडियो में मेरा फ़ोन लगाना चाहिए था इन लोगों को। इन लोगों ने अपने अपने फ़ोनों में वीडियो बनाए हैं, फ़ोटोज़ भी अपने अपने पे खींचे हैं, तो इसी वजह से ना केक कटिंग के टाइम का वीडियो ही नहीं है। मुझे लगा कि 4-5 फ़ोन लेके ये लोग खड़े हैं, तो भी कोई ना एक बंदा तो वीडियो बना ही रहा होगा, लेकिन इन्होंने किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, सब ने अपने अपने एंगल से ना फ़ोटो खींच लिए हैं। तो मैंने फिर आपके साथ फ़ोटो ही शेयर कर दी है। तो आप लोग बताना, बस ये है कि हमारे लिए हमारा पहला फंक्शन अच्छा हुआ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी मन्नत 6 महीने की हो गई है। वो खाना वाना भी सब स्टार्ट हो गया उसका, उसके कुछ दिनों में उसके दांत आ जाएंगे, कुछ दिनों में चलने लगेगी, मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी मेरी मन्नत। तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के बाद से रेगुलर वीडियोस मिलेंगे आपको, और आप ना डेली जो भी मैं मतलब कर रही हूँ, मेरी मन्नत जो भी कर रही है, मैं आपको सब कुछ शेयर किया करूँगी, क्योंकि मैं मन्नत की मेमोरीज इकट्ठी कर रही हूँ। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद सिर्फ यही यादें रह जाती हैं, बचपन दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए मैं उसकी यादें इकट्ठी करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ अपनी यादों को, मतलब अपनी यादें नहीं बोलूँगी, अपनी जीवन को शेयर कर रही हूँ। आप मेरी रूटीन, आप मेरी वीडियोस, आप मेरी चीज़ों को शेयर करती हूँ, तो आप लोग इंजॉय करते हो, आप लोग सजेशन देते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे अपनापन कहीं ना कहीं फ़ील होता है। और आज मैंने लिपा पोती कुछ भी नहीं कर रखी, फ़िलहाल मैं गर्मी में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, पंखा भी नहीं चल रहा है मेरा। तो ऐसा भी होता है एक कंटेंट क्रिएटर के साथ, एक कंटेंट क्या सभी के साथ ऐसा होता है ऑलमोस्ट। तो आप लोग वीडियो में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बढ़िया सी बढ़िया भरपूर मात्रा में दुआएं दीजिएगा मेरी बच्ची को, और माता रानी करे मैं आगे और से अच्छा कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।